नमस्कार, मैं हूं कविता सिंह। पिछले 52 दिनों से देश लॉकडाउन में है। इतने दिनों से देश के ज्यादातर लोग घरों में कैद हैं, लेकिन देश में कोरोना के मामले कम होने की बजाय लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने लॉकडाउन 4 का ऐलान किया है। हालांकि सरकार का दावा यह है कि लॉकडाउन 4 बिल्कुल नए रंग रूप वाला होगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर नए रंग रूप के साथ ये लॉकडाउन कैसा होगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए राज्य सरकारों से दरअसल सुझाव मांगे थे। सुझाव देने की आखिरी तारीख आज शाम तक की ही थी। कई राज्यों ने सरकार को अपने सुझाव दे दिए हैं, यानी केंद्र सरकार को अपने सुझाव दे दिए हैं। दिल्ली सरकार ने कई तरह की छूट देने के सुझाव दिए हैं, तो वहीं यूपी अभी लॉकडाउन को सख्ती के साथ आगे और बढ़ाने के पक्ष में है। देखिए रिपोर्ट। कैसा होगा लॉकडाउन 4? सत्रह मई के बाद सड़कों पर कैसा दिखेगा देश? लॉकडाउन 4 में क्या आप पहले की तरह ट्रेनों में सफर कर पाएंगे? क्या आप पहले की तरह 18 मई से हवाई यात्रा कर पाएंगे? क्या 17 मई के बाद फर्राटा भर पाएगी मेट्रो? ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त हर किसी के मन में कौध रहा होगा। हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिर 17 मई के बाद लॉकडाउन 4 कैसा होगा। लॉकडाउन 4 का रंग रूप कैसा होगा? अभी 12 मई को ही पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन में नए नियमों के साथ लॉकडाउन जारी रखने का ऐलान किया था। लॉकडाउन का चौथा चरण लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं उनके आधार पर लॉकडाउन 4 इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। इस ऐलान से एक दिन पहले ही पीएम मोदी ने सभी राज्यों के सीएम से लॉकडाउन 4 के लिए सुझाव मांगे थे। मुख्यमंत्रियों को 15 मई तक अपने सुझाव पीएम को देने थे, जिसकी समय सीमा अब खत्म हो चुकी है। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार को अपना सुझाव भेज दिए हैं। आइए आपको सबसे पहले बताते हैं कि लॉकडाउन 4 को लेकर दिल्ली सरकार ने केंद्र को क्या सुझाव भेजे हैं। लॉकडाउन 4 पर केंद्र को अपनी राय देने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जनता से सुझाव मांगे थे, जिसमें करीब 5 लाख से ज्यादा सुझाव आए हैं। अधिकतर लोगों ने कहा कि स्कूल कॉलेज अभी नहीं खुलने चाहिए, होटल, स्पा, सिनेमा हॉल, सैलून नहीं खुलने चाहिए। कुछ शर्तों के साथ मॉल्स खोलने के भी सुझाव दिए गए हैं। लोगों ने सुझाव दिए हैं कि मॉल्स को 1/3 खोला जाए। शॉप्स को लेकर ऑड इवन का फॉर्मूला अपनाया जाए। शाम की टाइमिंग को लेकर भी लोगों ने सवाल उठाया है। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को जरूरी बताया। पार्कों में जाने की इजाजत मांगी, जिससे लोग योग कर सकें। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए ट्रांसपोर्ट शुरू होना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर भी सुझाव दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि ऑटो रिक्शा, टैक्सी चलनी चाहिए। साथ ही बसों और मेट्रो को भी शर्तों के साथ खोलने की मांग की गई है। मेट्रो में 2 यात्रियों के बीच 1 सीट की दूरी होगी। लाइन में यात्रियों के बीच में कम से कम 1 मीटर की दूरी होगी। प्लेटफॉर्म पर सीमित यात्रियों को ही प्रवेश मिल सकती है। हर यात्री के लिए मास्क अनिवार्य किया जा सकता है। मेट्रो में एंट्री से पहले सैनिटाइजर से हाथ साफ करने की सुविधा दी जा सकती है। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही प्लेटफॉर्म पर जाने की इजाजत होगी। देश की राजधानी दिल्ली कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की लिस्ट में शुमार है। लिहाजा जरूरी है कि दिल्ली में जो भी कदम उठाए जाएं, वो बेहद ही सावधानी के साथ उठाए जाएं। ज्यादातर लोगों ने देखो 2 चीजों के लिए बोला है। एक तो मास्क, अगर कोई भी पब्लिक में आता है मास्क लगाना चाहिए। दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग। जो भी चीज ओपन अप की जाए उसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए।
जैसे लोगों ने सलाह दी है कि बसें चलाई जाएं, बट फुल कैपेसिटी पे नहीं, कम कैपेसिटी पे चलाई जाए। मेट्रो चलाई जाए पर कम कैपेसिटी पे चलाई जाए, तो ताकि सोशल डिस्टेंसिंग रहे। कहीं भी पब्लिक में आदमी आता है तो मास्क लगाएं। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन 4 को लेकर केंद्र सरकार के पास प्रपोजल भेज दिया है। सरकार की सोच ये है कि डीटीसी बसें, इसके अलावा मेट्रो को शुरू किया जाए। वहीं सरकार चाहती है कि दिल्ली के अंदर आर्थिक गतिविधियां शुरू की जाएं। सरकार ने अपने प्रपोजल में इस बात का भी जिक्र किया है कि दिल्ली के अंदर कंटेनमेंट जोन यानी कि रेड जोन को बदलने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को दी जाए और इसके लिए केंद्र सरकार की परमिशन बेहद जरूरी है। यूपी सरकार की तरफ से भी लॉकडाउन 4 को लेकर केंद्र को सुझाव भेजे गए हैं। लॉकडाउन 4 के दौरान यूपी में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बकायदा कैबिनेट की बैठक कर इस पर चर्चा की। सूत्रों की माने तो योगी सरकार ने जो सुझाव केंद्र को भेजे हैं, उसके तहत यूपी में कम से कम 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को और बढ़ाना चाहिए। कृषि और औद्योगिक इकाइयों की मौजूदा व्यवस्था के साथ लॉकडाउन बढ़े। सरकारी दफ्तर और जरूरी सेवाओं की मौजूदा व्यवस्था के साथ लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। उद्योगों और सरकारी दफ्तरों में मौजूदा व्यवस्था के साथ काम हो। सीमित संख्या में स्टाफ के साथ मौजूदा व्यवस्था के साथ काम हो। प्रधानमंत्री के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद जब अगले दिन योगी सरकार ने अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई, तो उसमें ज्यादातर मंत्रियों की यह राय थी कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया जाए। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में लगातार प्रवासी मजदूरों का आना जारी है और जिससे कोरोना का संक्रमण उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों तक फैल गया है। ऐसे में वर्तमान व्यवस्था को लागू करते ही उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को 2 हफ्ते तक बढ़ाए जाने की प्रबल संभावना है। यूपी में लॉकडाउन 4 बढ़ाए जाने की जो मांग की गई है, उसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि लाखों की तादाद में प्रवासी श्रमिक अब वापस लौट रहे हैं और धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का विस्तार हो रहा है। लिहाजा सीएम योगी का ये सुझाव है कि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी तमाम इकाइयों के साथ लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया जाए। दिल्ली और यूपी के अलावा भी कई राज्य सरकारों ने अपने अपने सुझाव केंद्र सरकार को भेजे हैं। हर राज्य की अपनी अपनी मजबूरियां हैं, हर राज्य की स्थिति अलग अलग है। लेकिन पिछले 50 से ज्यादा दिनों से देश में लगे लॉकडाउन की वजह से हर राज्य को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। लिहाजा तमाम परिस्थितियों को देखते हुए सरकारें अपनी अपनी राय पीएम को भेज रही हैं। दिल्ली से वरुण सिन्हा और लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। देखिए, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार सहित कई राज्य सरकारों ने भी अपने अपने सुझाव भेजे हैं। कई राज्य जहां पूरी तरह सख्ती के साथ लॉकडाउन आगे बढ़ाने के पक्ष में नजर आ रहे हैं, तो कई राज्य कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन में छूट देने की मांग भी कर रहे हैं। ऐसे में 17 मई के बाद कैसा रहेगा महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार में लॉकडाउन का स्वरूप, आइए ये भी जान लेते हैं एक और रिपोर्ट के जरिए। लॉकडाउन 4 में कैसा रहेगा महाराष्ट्र का माहौल? सत्रह मई के बाद कैसा दिखेगा एमपी की सड़कों का मंजर? गुजरात में क्या होगा बदलाव? राजस्थान में कितनी सख्ती, कितनी राहत? महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक, मध्य प्रदेश से राजस्थान तक, देश के तमाम राज्य इस वक्त भीषण कोरोना महामारी की मार झेल रहे हैं। पिछले 50 से ज्यादा दिनों में इन राज्यों समेत देश के लगभग सभी राज्य लॉकडाउन हैं। 3 चरणों से होता हुआ लॉकडाउन अब चौथे चरण में प्रवेश कर रहा है। 18 मई से देश में लॉकडाउन 4 लागू हो जाएगा, लेकिन नए रंग रूप के साथ। आखिर क्या होगा ये नया रंग रूप? आखिर 17 मई के बाद कैसा दिखेगा सड़कों पर नजारा? इसके लिए तमाम राज्यों ने अपने अपने हिसाब से केंद्र को सुझाव भेजे हैं। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है। राज्य में कोविड-19 के
27,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जबकि कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी 1,000 को पार कर चुका है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने भी केंद्र सरकार को अपने सुझाव भेजे हैं। मुख्यमंत्री की वरिष्ठ मंत्रियों के साथ जो बैठक हुई उसमें निर्णय लिया गया कि 31 मई तक महाराष्ट्र में लॉकडाउन किया जाएगा, लेकिन ये लॉकडाउन जो 3 लॉकडाउन थे उससे थोड़ा अलग होगा। बताया जाता है कि जिन इलाकों में केसेस कम हैं उनमें कंटेनमेंट जोन छोड़कर दुकानों को खोलने की परमिशन दी जाएगी। अभी आधी दुकानों को परमिशन दी जाएगी या पूरी दुकानों को दी जाएगी, इस पर अभी निर्णय नहीं हुआ है। इसके अलावा 2 बातों पर सरकार का प्रमुख ध्यान होगा। एक पहला ध्यान होगा कि किस तरह से औद्योगिक इकाइयों को दोबारा शुरू की जाए, और दूसरा सरकार का ध्यान होगा कि कैसे जो कोरोना का संक्रमण है उसको कम किया जाए। और इसी के साथ महाराष्ट्र में लॉकडाउन 4 की शुरुआत होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लॉकडाउन को और बढ़ाने के पक्ष में हैं। उद्धव की माने तो लॉकडाउन बढ़ाए बिना आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। ऐसे में पूरे महाराष्ट्र में 31 मई तक लॉकडाउन रह सकता है। लॉकडाउन 4 में कंटेनमेंट जोन्स को छोड़कर रेड जोन्स के भी कुछ इलाकों में दुकानें खोलने की परमिशन दी जा सकती है। इसके अलावा औद्योगिक इकाइयों को नियम कानून के साथ शुरू कराने का सुझाव दिया गया है। हालांकि महाराष्ट्र में 36,000 से ज्यादा कंपनियां सशर्त दोबारा शुरू हो चुकी हैं। गुजरात सरकार ने भी केंद्र को अपने सुझाव भेजे हैं। सीएम विजय रूपाणी ने अपने आवास पर तमाम वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर लॉकडाउन 4 को लेकर एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इसके तहत गुजरात सरकार ने कई तरह की छूट की मांग की है। सूत्रों की माने तो रात्रि लॉकडाउन को बरकरार रखते हुए दिन में निश्चित समय के लिए व्यापार धंधों में छूट का खाका तैयार किया गया है। कंटेनमेंट जोन्स को छोड़कर दूसरे सभी जोन्स में व्यापार धंधे शुरू करने के सुझाव भेजे गए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने तमाम वरिष्ठ मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक कर लॉकडाउन 4 की एक ब्लूप्रिंट तैयार कर केंद्र को भेज दी है। सूत्रों की माने तो अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत जैसे हॉटस्पॉट के लिए एक अलग रणनीति बनाकर कोरोना से बचने के उपायों के साथ साथ व्यापार धंधों को कैसे चालू रखा जाए उस पर भी विचार किया गया है। बाकी के जिलों की अगर मैं बात करूं तो वहां पर औद्योगिक इकाइयों को, आर्थिक प्रवृत्तियों को कैसे गति मिले इसको लेकर भी एक मांग की गई है। और ये कहा गया है कि लॉकडाउन 4 जो है वो कोरोना से बचने के उपायों के साथ साथ आर्थिक प्रवृत्तियों को गति देने वाला हो। मध्य प्रदेश में भी कोरोना का संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा। पूरे प्रदेश में अब तक 4500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 239 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब ऐसे में 18 मई से लॉकडाउन का चौथा चरण जब शुरू होगा तो मध्य प्रदेश में इसका क्या स्वरूप रहेगा, इसको लेकर सरकार अपना खाका तैयार कर चुकी है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद लॉकडाउन 4 के लिए जो सुझाव केंद्र सरकार को मध्य प्रदेश सरकार ने भेजे हैं, उनके तहत बाजारों में ऑड इवन का फॉर्मूला इस्तेमाल करने का सुझाव। इसके तहत शहर के एक इलाके में एक दिन और दूसरे इलाके में दूसरे दिन बाजार खोलने और बंद करने का सुझाव दिया गया है। अब तक ऑरेंज और ग्रीन जोन में सीमित समय के लिए गतिविधियां चालू हैं, लेकिन लॉकडाउन 4 में रेड जोन को भी छूट दिए जाने का सुझाव जिला प्रशासन की तरफ से दिया गया है। रेड जोन वाले शहर के ऐसे हिस्से जहां कोरोना का मामला अब तक सामने नहीं आया और ना ही अब वहां कोरोना का खतरा है, उसे खोलने का सुझाव है। रेड जोन वाले शहर के ऐसे हिस्से जहां कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, उसे बफर जोन घोषित कर शहर के बाकी हिस्से को खोल दिया जाए। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में सभी प्रकार की धार्मिक गतिविधियों पर रोक जारी रहे। पूरे मध्य प्रदेश में रात का कर्फ्यू जारी रखने का सुझाव। प्रदेश के सभी ग्रामीण इलाकों में लॉकडाउन के दौरान छूट जारी रहेगी। भीड़ भाड़ वाली जगहों मसलन मॉल, सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल, स्पा और सलून बंद रखने का सुझाव। उत्सव, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहे। धीरे धीरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट
नियंत्रित रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शुरू किया जाए। रेड जोन जो है उनमें भी जो एरिया कंटेनमेंट एरिया है उनको बफर करके वहीं तक रखें, बाकी सारा शहर खोलना चाहिए। जैसे भोपाल में, इंदौर में, उज्जैन में किसी एक निश्चित स्थान से ज़्यादा केस जहाँ से आ रहे हैं उन स्थानों पर पूरी चिंता करें, सुरक्षा करें, आवश्यक संसाधन मुहैया कराएं, लेकिन बाकी शहर को खोलें। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि लॉकडाउन 4 का स्वरूप पहले से अलग होगा। ऐसे में मध्य प्रदेश में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इस बीच क्राइसिस मैनेजमेंट की ग्रुप की बैठक में जो सुझाव केंद्र सरकार को भेजे गए हैं उनमें खास बात यह है कि ऑड इवन फॉर्मूले के तहत बाजार खोले जाने पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि जो ऑरेंज और ग्रीन जोन है उनमें जो छूट दी गई है वो इस तरह के रेड जोन में बने कंटेनमेंट एरिया या बफर जोन में भी वो छूट दी जा सकती है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो गांव के इलाके हैं वहां पर जिस तरह की छूट है वो जारी रह सकती है, लेकिन रात का कर्फ्यू पूरे मध्य प्रदेश में लागू किया जा सकता है। बिहार सरकार का पूरा जोर सख्ती के साथ ही लॉकडाउन बढ़ाने पर है। सूत्रों की माने तो बिहार सरकार ने केंद्र को जो सुझाव भेजे हैं उनके तहत नीतीश कुमार चाहते हैं कि 31 मई तक सख्ती के साथ ही लॉकडाउन लगा रहे। ज्यादा संख्या में श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाए जाने का सुझाव, नजदीक के लोगों को बसों से लाने की व्यवस्था पर जोर, 100 वेंटिलेटर की आपूर्ति जल्द से जल्द की जाए। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा है कि लॉकडाउन 4 में कई तरीके से छूट मिलेगी, लेकिन हवाई और रेल सेवा पूरी तरह से शुरू हो पाएगी, इसकी संभावना ना के बराबर है। लग रहा है कि अभी तुरंत ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से खोल दिया जाए। लॉकडाउन 4 में क्या घोषणा होती है ये तो प्रधानमंत्री जी सभी राय लेकर के फीडबैक जो होगा उसके आधार पर वो राज्यों को भी कुछ छूट देंगे और साथ साथ वो एक अपना जरूर निर्णय सुनाएंगे। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अभी तुरंत कोई हवाई सेवा या इस प्रकार की सेवा पूरी तरह से कर दिया जाए, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे बाहर का, ऐसा कोई प्रयास नहीं होगा। या ट्रेन भी सभी ट्रेनें चलेगी ऐसा भी नहीं होगा। धीरे धीरे हम जैसे जैसे ठीक होते रहेंगे हम उसी प्रकार से राहत महसूस करेंगे। बहरहाल लगभग हर राज्य ने अपने अपने सुझाव केंद्र सरकार को भेज दिए हैं। अधिकतर राज्यों का मानना है कि अब लोगों को कोरोना के साथ ही जीने की आदत डालनी पड़ेगी। चूंकि लॉकडाउन की वजह से सरकारों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है, लिहाजा आर्थिक क्षेत्र पर भी सरकारों को जोर देना होगा। इसके लिए जरूरी है कि कुछ शर्तों के साथ औद्योगिक क्षेत्रों को शुरू कर दिया जाए। अब देखना होगा कि 18 मई से लॉकडाउन 4 लागू होगा तो वो कैसा होगा। हालांकि इसकी जानकारी 18 मई से पहले ही लोगों को दे दी जाएगी। मुंबई से इंद्रजीत सिंह, अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह, एमपी से विपिन श्रीवास्तव के साथ पटना से सौरभ कुमार, न्यूज़ 24।